नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क की चुनाव यात्रा इस समय मेरठ संसदीय क्षेत्र में है। बीजेपी ने यहां से भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है और मेरठ की सड़कों पर जिस तरह से अरुण गोविल का स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, वो दर्शा रहा है कि यहां पर किस तरीके से राम लहर देखने को मिल रही है। अरुण गोविल भी इस स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, युवा हैं, सभी उम्र के लोग हैं और अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। आइए इन सबसे बातचीत करते हैं। मेरठ में हम देख रहे हैं कि जिस सड़क पर जाओ जय श्री राम के नारे गुंजायमान हो रहे हैं, तो लगता है कि बीजेपी ने अरुण गोविल को यहाँ से कैंडिडेट बनाकर एक तीर ऐसा चल दिया है जो विपक्ष को चारों खाने चित कर रहा है। जी बिल्कुल, और इस बार यूपी में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ पे मेरठ में बनारस के आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से हम लोग इनको जिता के भेजेंगे संसद में। जी, बनारस के बाद मेरठ रिकॉर्ड बनाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरठ। जी जी, तो लक्ष्य स्पष्ट है इस बार। हाँ जी, बिल्कुल लक्ष्य स्पष्ट है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मेरठ का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जो भी प्रत्याशी आता है हमेशा उच्च बन के जाता है और संसद के अंदर अच्छी स्थापना करता है। और महिलाओं का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है यहाँ पर। नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अभी तक तो हमने अरुण गोविल जी को राम की भूमिका में धारावाहिक रामायण में देखा था, लेकिन आज हमने साक्षात देखा और हमारी दिल से यही तमन्ना है कि अब जो राम की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, ये राम जैसे ही काम करेंगे आगे और हमारे मेरठ के विकास को और आगे ले जाएंगे। ये हम सब लोगों की बहुत यही दिलो तमन्ना है और आगे हमारा मेरठ बहुत ऐसी विकास करता रहे और बीजेपी सरकार हर बार, इस बार नहीं हर बार 400 पार, हर बार 400 पार जी, हर बार 400 पार। और आपने राम की बात करी तो रामनवमी भी आ रही है मतदान से पहले, तो कैसा जोश है? बीजेपी ने राम मंदिर भी बना दिया और राम जी को टिकट भी दे दिया। जोश भरपूर है, शब्द नहीं है हमारे पास। जी जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी तो आपने हमको देखा नहीं है, अभी जरा हमने जो जातिगत समीकरण बिठाए हैं, जरा मतदान का दिन आने दीजिए, हम जो राम एक तरफ रह जाएंगे और हमारा जो काम है वो एक तरफ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, नाम यही रहेगा, यही रहेगा, राम ही रहेगा, राम ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी जैसे सबने कहा कि बार बार मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, हमसे डरते हैं इसलिए हमको जेल में डाल दे रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो सही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार हर बार, कांग्रेस वालों की सोच है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो उनकी सोच है, ऐसा करेगा वैसा जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि खासतौर पे महिला सुरक्षा के मामले में ये जो हमारा क्षेत्र है मेरठ, ये कितना पहले से बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है, 100% बेहतर हुआ है। और अरुण गोविल जी को जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि हमने धारावाहिक में देखा है, वाकई में राम की भूमिका में आएंगे, राम राज्य स्थापित होगा और बीजेपी का नाम ही नाम होगा। जब तक बीजेपी सरकार रहेगी, हमेशा हमेशा बीजेपी सरकार रहेगी और बीजेपी का राम राज्य ही रहेगा। भगवान राम की मूर्ति को साकार किया इन्होंने, अब सपने भी साकार होंगे, उनका जो एक अवतार था वो साकार रूप में आएगा। जी, और विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया, आपको लगता है वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। या तो अब अंदर ही राम है तो बाहर भी राम है। जय श्री राम, ये बात, जय श्री राम। और अगर आप लोग ना वो गाना गा देना जो राम को लाए, तो बड़ा अच्छा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, यूपी में हम फिर से, भारत में फिर हम सुहे भगवा लहराएंगे। तो भगवा का पूरा आप देख रहे हैं जोश है। अच्छा, मोदी जी की तो आप लोगों ने तारीफ कर दी, बाबा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, योगी जी उसको लेकर, बात है, योगी जी का भी कमाल का काम है, कमाल का अनुशासन है। और अब उत्तर प्रदेश की काया पलट हो गई है, काया पलट हो गई। जो लड़कियां पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज की डेट में देखते हैं 12-12 बजे लड़कियां अपनी कंपनी से लौट रही है, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित और निर्भीक होकर जा रही हैं। ये सिर्फ योगी जी की वजह से है। बुलडोजर का डर है, बिल्कुल बुलडोजर का डर है, बाबा की बुलडोजर का डर है। योगी जी कहते हैं, योगी जी वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि अगर आपने इस चौक पे किसी महिला को छिड़कानी की, अगले चौक पे गोली लग चुकी होगी। लगता है कि ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले हम फीमेल रात के लिए सोच नहीं सकते थे, अब हमारे लिए फर्क ही नहीं रह गया, दिन और रात का फर्क नहीं रह गया। ये सिर्फ योगी जी की वजह से।
तो जो डबल इंजन की सरकार चल रही है यूपी में और यहाँ केंद्र में, आप उससे पूरी तरह संतुष्ट डबल हैं? इंजन और बुलडोजर दोनों सक्सेसफुल है, दोनों ही सक्सेसफुल है। डबल इंजन और बुलडोजर दोनों ही सक्सेसफुल है और चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, खासतौर पे जब भी आप प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो स्त्री शक्ति है उसका आशीर्वाद मेरे साथ इतना है कि मैं उस शक्ति के बल पर ही तमाम तरह के दावे कर सकता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो भी शायद इस स्त्री शक्ति के दम पर ही दिया है। तो हम जहां भी जा रहे हैं, अपने हमारी रिपोर्टों में देखा कि महिलाओं का जो समर्थन है वो चाहे किसी धर्म की हो, हर एक महिला यही कहती है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए मेरठ से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।